एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। जो भी एक इंसान है जिसमें शायद आप इंटरेस्टेड हो या आप जानना चाहते हो कि जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। क्या वो जस्ट कनेक्शन में रहना चाहता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जैसे, या फिर वो आपसे शादी करने के प्लान में है। अगर आप उनकी कनेक्शन की इंटेंसिटी देखना चाहते हो उसके एंड से, या इंटेंशन देखना चाहते हो कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, शादी के बारे में सोचते हैं, टाइम पास के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, शादी का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। मेरे पास यहाँ पे 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पिंक पायल, येलो पायल, ग्रीन पायल। आपको जो पायल अपने आंसर के लिए चूज करनी है आप चूज कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच होती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो ताकि आपको पता हो कि कौन सी सर्विसेज किस प्राइस पे अवेलेबल हैं। अगर आप रेडी टू पे हो सब तभी मुझे रीच आउट किया करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरी सिस्टर के टेरो चैनल को चेकआउट कर सकते हो, पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं पायल 1 से, जानते हैं क्या है उनकी इंटेंशन जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो। क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। Pile pink. Let's find out. Queen of Swords, Knight of Swords. मुझे जिन लोगों ने पायल 1 चूज़ किया, मुझे लगता है कि आपने उनको डेफिनेटली बता दिया कि मैं तो शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, करनी है तो बताओ वरना इट्स ओवर। लेकिन ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे उस इंसान से कंपैरेटिवली, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन में। जो भी आपका कनेक्शन है विद द स्पेसिफिक समवन, आपको चाहिए कि आपको पता हो कि ये कनेक्शन कहाँ हेड कर रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, उसकी एनर्जी काफ़ी इमेच्योर है। वो अभी आपको ना ओपनली हाँ कह रहा है ना ओपनली ना कह रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन में कैसे डील करना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आपको फील होता है कि कनेक्शन इतना स्लो चल रहा है कि आपको और टाइम लग रहा है कि इस इंसान को देना या इसमें रहना, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए आप अपनी लाइफ के टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ। तो आपकी एनर्जीज मुझे इसमें ज़्यादा दिख रही हैं। आपको बहुत श्योर है कि आपको या तो शादी करनी है या आपको शिटी चीज़ें चाहिए ही नहीं है। और जब आपके पर्सन की बात आती है तो उसका एटीट्यूड जो है वो काफ़ी इमेच्योर है। वो आपको ना हाँ कहने वाला है ना कहने वाला है। वो आपको बेसिकली, मुझे नहीं लगता कि कोई क्लियर आंसर देगा, ना ही उसकी कोई क्लियर इंटेंशन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको वर्ड्स गेम प्ले करेगा आपके साथ, लेकिन उसका माइंड मेकअप नहीं हुआ इस कनेक्शन को लेकर अभी तक। अगर वो आपको कहे भी कि हाँ मैं शादी करूँगा, उसकी आपको एक्शन से पता चल जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो है ये जस्ट एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप खुद इनडिसाइसिव हो और आपको शायद आप अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं फील करें कि जहाँ पे आप वो डिसीजन अपनी लाइफ का ले सको कि हाँ आपको शादी करनी है इस इंसान से या नहीं। इसका एटीट्यूड ये आपको जाने भी नहीं दे रहा, आपसे कमिटमेंट भी नहीं कर रहा। उस तरह की एनर्जी है इस इंसान की जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आपने जाना। व्हेन इट कम्स टू यू, इट सीम्स लाइक ना आप बहुत क्लियर हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, अदरवाइज यू डोंट वांट शिटी रिलेशनशिप्स। मुझे नहीं पता आपके पहले के रिलेशनशिप्स कितने रहे हैं, कैसे रहे हैं, लेकिन अभी एटलीस्ट आपको बहुत श्योर एक चीज़ पता है कि मुझे ये कनेक्शन में चाहिए, फुलफिलिंग होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रॉपर फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, एक अच्छा प्योर कनेक्शन होना चाहिए जो कि फुलफिलिंग हो, इमोशनली, सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पे एक कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि आप टाइम पास करने के लिए थोड़ा टाइम साथ रहो देन फिर आप एक दूसरे को इग्नोर करना चाहो। मुझे लगता है कि यू हैव बीन थ्रू दैट शिटी फेज ऑफ योर लाइफ। अब आपको बहुत क्लियर पता है कि आपको कमिटमेंट, शादी वाली चीज़ चाहिए। अगर ये इंसान रेडी है देन यू गोना स्टे विद देम, अदरवाइज यू आर गोना कट देम ऑफ योर लाइफ। लेकिन ये इंसान आपको बातों में लटकाएगा या आपको क्लियर कट आंसर नहीं देगा। इसकी इंटेंशन अभी खुद इसको नहीं पता कि ये क्या चाहता है, लेकिन डेफिनेटली ना हाँ है ना है, क्योंकि ये इंसान अभी इंडिसाइसिव है। इसके अंदर बचपना है इस कनेक्शन को लेकर या ओवरऑल लव लाइफ को लेकर। तो ये ना आपको हाँ कहेगा या ना ही ना कहेगा। आप अपना टाइम इस इंसान के साथ वेस्ट करोगे। अगर ये सीरियस होगा तो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये आपको प्रपोज कर देगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जहाँ पे आप रिलेशनशिप की बात करो ये इंसान खुद ही आपको छोड़ दे।
सो इस तरह की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सीरियसनेस है, एटलीस्ट राइट नाउ इसकी एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर है। इस तरह के इंसान को टाइम लगता है टू गेट मेच्योर, लाइक आप शायद सेम एज के होगे, लेकिन इसके अंदर ये आपसे देखा जाए तो मेच्योरिटी वाइज या एक एक सेंसिबिलिटी जो होती है रिलेशनशिप्स को लेकर, उस हिसाब से ये इंसान बहुत पीछे है आपसे। सो मुझे नहीं लगता कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं राइट नाउ। लेटर ऑन का मुझे नहीं पता, अगर आप इनको छोड़ देते हो शायद इनके माइंड में आपके लिए वो एक आपको जब जब आप चले जाते हो किसी की लाइफ से, तो वो इंसान आपको डेफिनेटली मिस करता है, वो उस टाइम को मिस करता है, स्पेशली अगर आपने उस इंसान को ओवर फीड किया हो विद योर लव, और ढेर सारा प्यार दिया हो, फुल एनर्जी दी हो उस इंसान को, तो वो इंसान डेफिनेटली आपको मिस करेगा। लेटर ऑन चांसेस हैं कि ये फीलिंग्स लेकर इसके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाए आपको लेकर, लेकिन अभी की सिचुएशन में ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके साथ। इससे अच्छा ये है कि आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि इसकी एनर्जीज बहुत इमेच्योर है और इसको टाइम लगेगा मेच्योर होने में। अगर आप रेडी हो, आपकी अगर एज ऐसी नहीं है कि जिसमें आप फील करो कि नहीं अब मेरा टाइम है शादी करने का, या अब मेरा टाइम है कि किसी स्टेबल रिलेशनशिप में हो, बजाय इसके कि किसी बचकाना हरकतों में वेस्ट करूँ, then this person is definitely not for you, not advisable, at least from me to you. So yeah, the answer is no right now. It can change later on. इस इंसान की एनर्जीज बदल सकती हैं, हर इंसान कुछ टाइम के बाद, कुछ चीज़ों के बाद चेंज होता रहता है। राइट नाउ इस इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं जो कि इमेच्योर है, जो मेच्योर हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल द आंसर इज़ नो। ये आपसे अभी शादी नहीं करना चाहता, ये आपको सिर्फ डिले करेगा, आपकी लव लाइफ को डिले करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पायल। जिन लोगों ने पायल येलो चूज़ किया, देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना? लेट्स फाइंड आउट। द एम्परर, ये तो करना चाहते हैं फॉर श्योर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली करना चाहते हैं, जो भी इंसान है जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया, लेकिन अभी ये कुछ मामलों में अटके पड़े हैं, चाहे वो काम से रिलेटेड है, चाहे वो एक चीज़ होती है अभी, बल्कि मैंने एक इंग्लिश में अभी रीडिंग की है, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी आई थी विद द एम्परर। हो सकता है कि इनको लोगों के हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है ये इंसान बहुत फेमस हो अपनी अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे ये रहते हैं, वहाँ पे हो सकता है बहुत रिच हो सकता है बहुत, मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत वो है, अथॉरिटेटिव है, या फिर जो भी ये काम करते हैं, जो भी ये जॉब कर रहे हैं, जो भी इनकी फील्ड है उसमें काफ़ी माने जाने जाते हैं, जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। अगर कोई डॉक्टर है तो बहुत अच्छे नामवर डॉक्टर आप कह सकते हो, या somebody who is very much into their craft, whatever they do वो काफ़ी अच्छे से करते हैं, उनका काफ़ी नाम शाम है, उनका या उनकी फैमिली का काफ़ी रिस्पेक्टेबल रिप्यूटेबल आप कह सकते हो कि ऐसे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनको दो चीज़ों का फियर है जो रोक रहा है राइट नाउ, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता एक खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मे बी अपनी फैमिली को भी प्रिपेयर कर रहे हैं टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन दैट दे हैव फॉर यू। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी जो ये अभी जिसके लिए काम कर रहे हैं, ताकि ये एक कनेक्शन को आगे लेकर चल सकें आपके साथ। इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 महीने के अंदर आप इस इंसान के साथ शादी में होंगे। मेजॉरिटी लोग जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ काफ़ी पुराना है और आप दोनों बहुत जल्द एक शादी के बंधन में मुझे बनते दिख रहे हो। ये आपको खुद प्रपोज करेंगे, हो सकता है पास में इनको आपने प्रपोज किया, हो सकता है पास में आप लोगों का काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फियर्स थे इनके एंड से, मुझे लगता है आपके एंड से नहीं, लेकिन जो भी फियर्स थे, चाहे वो आपके पास को लेकर थे या इनके अपने पास आपके साथ जो था उसको लेकर थे, या फिर हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के डर्टी सीक्रेट्स पता हो, जहाँ पे आपने किसके साथ क्या क्या किया, किस किस के साथ रिलेशनशिप रहा, तो वो चीज़ें इनके माइंड में जब आती हैं तो वो उनको शादी वाली स्टेप लेने से रोक लेती हैं। उनको होता है कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, उस तरह के ब्लॉक्स इनके माइंड में है राइट नाउ, जिसको ये वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इनकी इंटेंशन शादी है, लेकिन इस इंसान को थोड़ा मुझे लगता है इस इंसान को ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम दे चुके हो वैसे तो, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है आप लोगों का, लेकिन मुझे लगता है कि स्टिल 3 से 4 महीने के अंदर आप इसके हस्बैंड या इसकी वाइफ होगी फॉर श्योर।
सो ये मतलब मेच्योरिटी की एक होता है ना लास्ट स्टेज चल रही है, जब ये मेच्योर हो जाएंगे, ये कनेक्शन मेच्योर हो जाएगा ताकि वो नेक्स्ट एक फेज़ अपना शुरू करे जहाँ पे आप दोनों हैप्पीली मैरिड हो, उस तरफ ये चल चुका है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो इनको रोकती है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी उस जगह पे है जहाँ पे काफ़ी हद तक रेडी हैं, लेकिन फिर एक चीज़ इनको रोक देती है, एंड देन ही स्टॉप्स या शी स्टॉप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वो चीज़ जो है वो उसको ही और शी इज़ ट्राइंग टू केटर दैट फीलिंग, दैट थॉट, कि जब उनको एक फियर आता है एंड देन वो सोचते हैं कि शायद ये डिसीजन सही नहीं होगा, या शायद मुझे नहीं पता कि फैमिली एक्सेप्ट करेगी ये चीज़ या नहीं करेगी, या फ्रेंड्स फैमिली क्या कहेंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलीजियस डिफरेंसेस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंसेस भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, आपकी पर्सन का और आपका। मुझे लगता है कि जो भी आपका ये पर्सन है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको रोक लेती हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी मटीरियलिस्टिक थॉट होगी अगर ये उस चीज़ को लेकर रुक गए, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनली उस चीज़ में से अपने आप को निकालेंगे, क्योंकि इनके दिल में आपकी मोहब्बत डेफिनेटली है और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा खौफ डर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जिसके ऊपर वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते हैं। द आंसर इज़ अ बिग येस। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ की। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया उनका आंसर क्या है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यस करना चाहते हैं, लेकिन ये जो भी है ना, ये आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और शायद इनको अभी रियलाइजेशन नहीं है कि प्यार है। शायद आपने कनेक्शन बहुत ही इमेच्योर वे में स्टार्ट किया होगा इनके साथ, जहाँ पे शायद आपने लिमिटेशन लगाई होगी कि हम इमोशनली अटैच नहीं होंगे, शायद सेक्सुअल हो, शायद मोर देन फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपने कनेक्शन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन शायद लगाई हो कि हम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स में नहीं आएंगे, ताकि क्लियर रहे बात हम दोनों का एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बिना भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में जो है अब आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, और बहुत जल्द इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो हम चाह रहे थे कि इस कनेक्शन में ना वो हो रहा है। और जैसे ही वो हो जाएगा, इनको एक वो क्लियर पिक्चर आ जाएगी नज़र, उसके बाद ये डेफिनेटली बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार आपके लिए। राइट नाउ ही या शी इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद दैम। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जो चीज़ हम नहीं चाह रहे थे वो हो चुकी है, और वो प्यार, वो फीलिंग्स ये इंसान जो है वो उसको फील कर पा रहा है राइट नाउ। सो डेफिनेटली अभी मुझे लगता है कि अगर हम बात करें ना कि क्या ये आपसे शादी करना चाहते हैं, राइट नाउ इनकी एनर्जीज हैं जहाँ पे इनको प्यार वाली फीलिंग फील कर पा रहे हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर पा रहे हैं, लेकिन जो शादी वाली बात है ना वो थोड़ा इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट राइट नाउ। मुझे लगता है जिन लोगों ने पायल 3 चूज़ किया ग्रीन वाला, वो लोग अभी इमेच्योर हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैम। मे बी आप लेट टीन से लेके मिड 20s में हो सकते हो मैक्सिमम, और मतलब काफ़ी हद तक इमेच्योर एनर्जी है। लेकिन और अगर आप ओल्डर एज में भी हो तो आप दोनों की एनर्जीज टुवर्ड्स द कनेक्शन इज़ वेरी इमेच्योर। आपने स्टार्ट बहुत इमेच्योर वे में किया, जहाँ पे आपको था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू गेट अटैच्ड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो बदल रही हैं आप दोनों के दरमियान में। आप शायद एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव भी होना शुरू हो जाओ, या हो चुके हो ऑलरेडी। कुछ ना कुछ बदल रहा है आप दोनों के दरमियान में, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं जो पहले नहीं थे, जो शायद आपने स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट भी किए थे कि ये नहीं होगा हमारे कनेक्शन में, वो हो रहा है। सो इवेंचुअली आप दोनों की शादी होगी, क्योंकि इंटेंशनली आप दोनों ने स्टार्ट तो बेसिकली बहुत ही इमेच्योर वे में किया, लेकिन फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं, और दोनों स्लोली बट श्योरली ओपनली एक्सप्रेस करोगे, कम्युनिकेट करोगे कि मुझे आपके लिए ये फील हो रहा है, और वो भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे, और इवेंचुअली शादी की तरफ रिलेशनशिप जाने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो मुझे लगता है द आंसर इज़ येस फॉर जिन लोगों ने पायल 3 चूज़ किया। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। चल द नेक्स्ट रीडिंग, फिर गाइस टेक केयर, बाय बाय।